नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे बहुत सारे वस्तु हम लोग देखे हैं, लोहे की कील है, कुर्सी है, टेबल है, भाप है, तो ये बहुत सारी वस्तुएं हैं। इसी प्रकार प्रकाश है, ढोलक की आवाज़ है, फीलिंग में मुस्कान है, जैसे तो ये इनमें से कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिसका द्रव्यमान अधिक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है। कोई वस्तु स्थान घेर रहा है तो कोई वस्तु स्थान नहीं घेरता। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान है और वो स्थान घेरता है, अर्थात वो एक पदार्थ है। जैसे लोहे का कील है, भाप है, पानी है, स्थान घेरता। ऐसे वस्तु जो स्थान नहीं घेरती, जिसका द्रव्यमान भी नहीं है, तो वो पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते। हमको इस पाठ में 2.1 में देखना है द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें से जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, या हम लोग देखे भी होंगे अपने दैनिक जीवन में, मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या है, कुछ वो उसके कई अवयव से वो बने हैं, कई पदार्थ से बने हैं। उसमें से कुछ पदार्थ जैसे धागा है, मोम है, तो जल जाता है। यानी वह जलता है तो वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। उसके पदार्थ अलग अलग अवयवों में, अलग अलग वस्तुओं में वो विभक्त हो जाता है। यानी वो एक अभिकारक है। अभिकारक की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने से उस पदार्थ का रंग, गंध या अवस्था में कुछ परिवर्तन आ जाता है, अर्थात वो पदार्थ नष्ट नहीं होता। इसी में लावाजिए ने कुछ अपना परिभाषा दिए हैं। उन्होंने कहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे पदार्थ की अविभाजिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही उसे नष्ट किया। पदार्थ को न उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं हमारे चारों ओर पदार्थ, यानी मैटर अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारे पदार्थ हैं। हम देखेंगे कि जैसे रेत है, उसमें लोहा भी मिल सकता है, अन्य पदार्थ का मिल सकता है। इसी प्रकार समुद्री जल है, समुद्री जल में बहुत सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं, वो खनिज लवण मिले हुए होते हैं उसमें। जैसे सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम क्लोरीन का मिश्रण है। ऐसे ही शीतल जो पेय पीते हैं उसमें भी वो कई प्रकार के मिश्रण से बना हुआ है। तो चारों ओर हमको कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में एक या एक से अधिक पदार्थों से मिले हुए होते हैं, यानी वो मिश्रण होते हैं। जैसे शीतल पेय पदार्थ का मिश्रण आपको बताया गया है। इसमें शीतल पेय में शक्कर है, नमक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, आदि का एक मिश्रण है। अब हम लोग देखते हैं 2.3 मिश्रण के प्रकार, टाइप ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के प्रकार में एक समांगी मिश्रण होता है। तो मिश्रण में जब अवयवी कणों का वितरण समान हो तो वह समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी वो समांगी अवयवी जो कण है वो समान रूप से वितरित हो। जैसे 100 ml जल है, उसमें 1 चम्मच नमक का या शक्कर को जब मिला दिया जाए तो समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार विषमांगी मिश्रण में, जैसे मिश्रण में जब अवयवी कणों का वितरण समान न हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे 100 ml जल है, उसमें 10 ml खाने का तेल या 1 चम्मच चाक पाउडर मिला दें तो उसका जो अवयवी कण है वो समान रूप से उसमें वितरित नहीं हो पाएगा। इसी में 2.4 में देखते हैं विलयन क्या है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन।
जैसे आप लोग देखे होंगे नींबू के शरबत, सोडा वाटर, तो ये एक विलयन है। तो विलयन कैसे दिखाई देगा, उसमें एक आपको विलायक और एक विलेय। विलायक क्या है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो और दूसरे जो अवयव है उसको स्वयं में मिलाता हो। जैसे पानी है, नींबू का रस है या सोडा वाटर है या शक्कर का ही घोल जब तैयार करते हैं, पानी की मात्रा अधिक हो और शक्कर को मिला लेता है, तो वो एक विलायक है पानी, सार्वत्रिक विलायक। और विलेय क्या है, जिसका मात्रा कम होती है तथा विलायक में घुल जाता है, वह विलेय है। जैसे ये विलेय आपको ठोस, द्रव या गैस रूप में मिलेंगे। इसमें जैसे द्रव विलेय में एक टिंचर आयोडीन आप देखे होंगे घावों में जब जैसे लगाते हैं, तो उसमें एक है विलायक, इसमें अल्कोहल है, उसके बाद विलेय है, आयोडीन है, ये दोनों मिल करके एक विलयन बनता है, एक द्रव विलयन के रूप में आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार गैसीय विलयन है, उसमें गैसीय विलयन में आप देखोगे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की मात्रा 8% और अन्य कुछ गैसें हैं उसकी कुछ मात्राएं होती है। तो ये एक गैसीय विलयन है। ठोस विलयन में देखेंगे जैसे उसमें कुछ मात्रा मिला हुआ है, मिश्र धातु भी बनता है। ठीक, इसके बाद विलयन के कुछ गुण होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। विलयन के कौन कौन से गुण है या विलयन के प्रकार है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा द्रव्यमान क्या है या पदार्थ क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, हमारे चारों ओर के पदार्थ, मिश्रण के प्रकार, उसमें समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में विलयन के प्रकार देखेंगे। थैंक यू।